ओम श्री गणेशाय नमः। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो गणेश चतुर्थी जो है 22 अगस्त को आ रही है। तो गणेश उत्सव के रूप में हम मनाएंगे। गणेश जी का जन्मदिन उस दिन हुआ था, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान का जन्म हुआ है, गणेश जी का। तो गणेश जी को जो है हम लड्डू का भोग भी लगाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनका आवाहन भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी स्थापना भी करते हैं। इसलिए गणेश जी के जन्मदिन के कारण इसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, इसको कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं। तो ये बात है, द्वापर युग की सत्राजित नाम का एक राजा था। उसने सूर्य भगवान की तपस्या की, यानी कि बहुत ज्यादा पूजा अर्चना की। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक समयंतक मणि दे दी। अब वो मणि पूजा करने पर 1000 मन जो है सोना प्रतिदिन देती थी। तो सत्राजित ने अपने मंदिर में रख दी। एक दिन वो मणि को गले में पहनकर और उग्रसेन जी की सभा में चला गया। कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तो कृष्ण ने कहा कि सत्राजित, तुम इस मणि का क्या करोगे, ये तो राजा को दे देनी चाहिए, तुम जो है उग्रसेन महाराज को दे दो। लेकिन सत्राजित को ये बात उनकी पसंद नहीं आई। वो घर आ गए और सोचने लगे कि कृष्ण तो मेरी मणि से जलता है। अगले दिन क्या है कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन है, उस मणि को गले में डालकर शिकार करने के लिए चला गया। अब वहां शिकार करते समय एक शेर मिल गया और शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि ले ली। अब शेर आगे गुफा में गया तो वहां जामवंत था। जामवंत ने शेर को मार दिया। शेर को मारकर और वो मणि ले ली और अपनी बेटी को दे दी। अब जब शाम को प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित को चिंता होने लग गई। उन्होंने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा प्रसेन तो मरा हुआ है, लेकिन वहां मणि नहीं है। तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने जो है प्रसेन को मारकर और मणि ले ली है। अब जो है चारों तरफ ये बात फैल गई। जब कृष्ण को पता चला तो वे वहां पहुंचे जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी, यानी कि शेर ने मारा था। तो वहां मणि उन्हें भी नहीं मिली। बहुत ढूंढा, उन्हें जो है शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। अब वो निशान देखते देखते वहां पहुंच गए गुफा के पास। गुफा के पास भी शेर तो मरा हुआ था, लेकिन मणि वहां भी नहीं थी। अब जो है कृष्ण भगवान अंदर गुफा के अंदर चले गए। अब गुफा में जामवंत था। उन्होंने जो है भगवान को पहचाना नहीं। दोनों में युद्ध होता रहा। कुछ दिन युद्ध के पश्चात जो है जामवंत ने भगवान कृष्ण को पहचान लिया और वो मणि भी जो है कृष्ण भगवान को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। अब वो समयंतक मणि लेकर जो है भगवान कृष्ण गए सत्राजित के पास और उसे वो मणि लौटा दी। लेकिन उग्रसेन जी ने सोचा कि ये भगवान कृष्ण पर जो है ये कलंक क्यों लगा मणि चुराने का। तो ज्योतिषियों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये कलंक लगा उस दिन ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और कृष्ण ने अनजाने में चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। इस कारण उन्हें कलंक लगा था और उसी दिन से जो है इस गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। तो बेटा, कभी भी जो है इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। मान लो कभी अचानक चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो आप इस कहानी को सुन लेंगे, तब कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कोशिश करना कि गणेश जी का उत्सव, उनकी जन्म तिथि धूमधाम से मनाएं, लेकिन रात्रि में चंद्रमा के दर्शन न करें। इस दिन मान लो अगर किसी ने व्रत भी किया है तो वो भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगे। दिन में ही जो है शाम को कथा सुन के अपना व्रत खोल लेंगे। तो कैसी लगी है मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।